लो भाई जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਚਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਈ, ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और किवें जी, ठीक ठाक जी? बस बढ़िया बढ़िया जी। इत्थे किवें तुसीं देखण आए हो जी गुजरात तो चल के? ये गुजरात में मैं ये जो बालकरण जी है वो मेरे प्लांट पे आते हैं। प्लांट पे गुजरात जब आते हैं तब मैं जब पंजाब आता हूँ तो पंजाब में काफी जो प्लांट चल रहे हैं उसको मुलाकात करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जितना अच्छी क्वालिटी कैसे बना सकते हैं और जो फार्मर है उसको खर्च कैसे कम हो सकता है। ऐसी क्वालिटी बनाने की हम ट्राई कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी क्वालिटी का साइलेज गुजरात में बनाते हैं। ये भी देखने आए, पीठ में हम डायरेक्ट सेल बेलर में बनाते हैं, ये पीठ में बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है। अच्छा, थोड़ा भी प्लांट है भाई अचार का? हाँ, मेरा अचार का प्लांट है, मिल्क फ्लो साइलेज गुजरात बनासकांठा। पशुओं को डालने का फायदा क्या है मक्की का अचार? मक्की का अचार फायदा ये है, इसमें प्रोटीन ज्यादा आता है। प्रोटीन ज्यादा, इसके पशुओं को जब खिलाते तो उसका दूध बढ़ जाता है, दूध बढ़ जाता और फैट और SNF इक्वल रहता है। तो जो फार्मर है, पशुपालक है, उसका खर्च घटता है, डाउन होता है। अच्छा, मानो कि फीड अगर कम कर देता है, 30-35 रुपये का जो दान आता है, हमारे यहाँ दान बोलते हैं, आपका पता नहीं फीड में क्या बोलते हैं। अच्छा। तो उसको अगर 50% कम कर देते हैं तो भी दूध कम नहीं होता है। अच्छा। इसलिए बेस्ट तो है पशुपालन के लिए, साइलेज बेस्ट ऑप्शन है। कितने दिन की मक्की चाहिए अचार डालने के लिए? वैसे हर एक मौसम में अलग अलग होती है। माने कि ठंडी के मौसम में तो 4 महीना लेती है, और ये बारिश के मौसम में 3 महीने में तैयार हो जाती है, और गर्मी में 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। ऐसे ऐसे होता है। हमारे तो यहाँ देखा देखी लगे हैं एक दूसरे को डालने, ऐसे चलता रहता है। लेकिन हम तो, हमारे क्या होता है, हम जो न्यूट्रिशियन में जो PhD कर रहे हैं डॉक्टर, अच्छा, उसके मार्गदर्शन में सारा काम करते हैं। अच्छा। और हम बेस्ट में से बेस्ट क्वालिटी साइलेज की कैसे बने उसके लिए इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा करने सोच रहे हैं कि भाई जो फार्मर है उसको कम से कम खर्चा हो, और इतना सस्ता चारा और कोई है ही नहीं हमारे यहाँ। इतना सस्ता चारा कोई है ही नहीं। इसमें प्रोटीन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, काफी कुछ है। और हम एडिशनल गुड़ डालते हैं, नमक डालते हैं, और जो बैक्टीरिया भी डालते हैं। तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बन जाती है, तो पशुपालक जो भी खिलाता है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सुबह में खिलाता है, शाम को दूध बढ़ता है। अचार डालने की कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं ना ही फायदा है। वो समर्था नहीं है पशु, नहीं, वो गलत चीज है, गलत जी, बिल्कुल गलत चीज है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है, तो प्रॉपर इसका डाइजेशन अच्छा रहता है। अच्छा। तो पशु बीमार नहीं पड़ता है। ये गर्म होता है, कहते ज्यादा गर्म होता है। गर्म तो रहता है, मानो के जो बाजरा होता है उसमें से अगर बना दो उसमें गर्म पड़ता है। ये जो मक्की है उसमें कोई गर्म नहीं पड़ता, ये गर्म नहीं होता। बहुत बढ़िया रहता है पशुपालक के लिए। हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं। जो भी ले जा रहे हैं उसको पशु रिपीट भी नहीं हो रहे, टाइम पे गर्मी में भी आ रहे हैं, और दूध भी बढ़ रहा है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक फायदे के लिए डालते हैं मक्की का अचार, डेली चारा ना काटना पड़े। एक बार डाल दो अचार, उसके बाद काम खत्म हो गया। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पशुपालन जो कर रहे हैं उसको नॉलेज नहीं है, प्रॉपर जो होनी चाहिए नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अच्छा, कि आचार क्यों है, क्यों खिलाना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट है, वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को। यहाँ देखा देखी करते हैं। हमारे में डेयरी जो काम कर रही है, हमारे कोऑपरेटिव डेयरी है, एशिया की सबसे बड़ी डेयरी हमारे यहाँ, पूरे एशिया की। गुजरात में पालनपुर में। कौन सा नाम है? बनास डेयरी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। पूरे एशिया में 1 नंबर है। सबसे दूध उत्पादन में पूरे एशिया में नंबर 1 आती है हमारी डेयरी। आपको कितना टाइम हो गया अचार डालते हुए? 2 साल हो गया हमारा, ये 3रा साल है। अच्छा, हाँ जी। पंजाब में एक बार मक्की होती है एक साल में? पंजाब में एक बार होती है, हमारे बार अगर चाहे तो 3 बार भी कर सकते हैं। और कोई फसल नहीं करते? नहीं, फसल तो और भी होती है। अच्छा। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराए, यहाँ ऐसा नहीं है। हम खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते, पहले से रेट फिक्स करते हैं और बुआई करवाते हैं। उसका जो सीड होता है वो भी हम देते हैं, तो मैं खुद करवाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे चेक करोगे, पूरे पंजाब में चेक करोगे? नहीं, पूरे पंजाब में जाऊंगा। सारे लोगों जितने भी काम कर रहे हैं साइलेज में, सारे लोगों मेरे पास आते हैं, निरीक्षण करोगे, कांटेक्ट करते हैं। हम एक दूसरे को जो अपने विचार होते हैं वो अप्लाई करते हैं। अच्छा। ये भाई अच्छा काम कैसे कर सकते हैं हम साइलेज में। अच्छा। और पशुपालक के लिए कम से कम खर्च में मुनाफा ज्यादा हो, ऐसा काम कर रहे हैं।
आप सेल करते हो अचार? बहुत करते हैं। नंबर बोल दो अपना, कॉन्टैक्ट मेरा नंबर बोल दो। नंबर है मिल फ्लो साइलेज गुजरात, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा, तहसील वडगाम, पालमपुर अंबाजी हाईवे पे। कॉन्टेक्ट नंबर 9426567121। एक नंबर और बोल दो। एक नंबर 7016231092। पंजाब के लोगों को ये नहीं पता कि अचार की क्वांटिटी कितनी डालनी चाहिए। ये जो दूध देती है जो भी गाय भैंस, उसके हिसाब से देना चाहिए। मानो कि एक गाय भैंस 5 लीटर दूध दे रही है तो उसको 5 किलो सुबह में 5 किलो शाम को खिलाना चाहिए। हमारे तो टोकरे के हिसाब से डाल देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। देखो, जो भी पशु है, छोटा या बड़ा है, उसके शरीर के हिसाब से और दूध के हिसाब से उसको फीड देना चाहिए। ज्यादा नुकसान करता है? बिल्कुल, ज्यादा देने की भी जरूरी नहीं, उसको जितनी जरूरी है उतना ही चाहिए। और एक बात बताओ, हमारी डेयरी की में, हमारी डेयरी जो है, जो गाय गोबर करती है ना, अच्छा, वो गोबर खरीद रही है 1 रुपये केजी, और उसमें से सीएनजी बना रही है। सीएनजी? ये जो हमारे शंकर भाई चौधरी जो चेयरमैन है, इतने विजनरी है कि सिर्फ दूध पे काम नहीं कर रहे हैं, दूध के अलावा गौमूत्र में काम कर रहे हैं। अगले नेक्स्ट टाइम में गौमूत्र कलेक्शन का सेंटर कर रहे हैं। अभी जो गोबर का कर रहे हैं, वो हनी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काफी आलू का कर रहे हैं। सिर्फ डेयरी दूध का काम नहीं करती, ऑल ओवर कितने ही आयामों में काम चलता है। इतने विजनरी इंसान है हमारे शंकर भाई चौधरी चेयरमैन श्री। तो हमारी डेयरी जो काम कर रही है ना, तो पशुपालक को कोई घाटा है ही नहीं। इतने पशुपालन, अगर कोई भी इंसान के पास कुछ नहीं है, मानो कि जमीन नहीं है, तो भी वो पशुपालन कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत किसान है जो दूध का काम छोड़ चुके हैं। जी। कहते हैं दूध 30-40 रुपए दूध पड़ता है, इससे ज्यादा कोई प्रॉफिट है नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप 30-40 की बात कर रहे हैं। हमारी डेयरी, हमारी गांव की डेयरी और बनाट डेयरी दोनों मिला के 25%, 24 से 25% हर साल मुनाफा दे रही है। आप गिन लो, मानो के 50 का 60 रुपए का दूध है या 40 रुपए का दूध है, तो 25% नफा कितना प्रॉफिट हुआ? तो 40 पर 25 कितना हुआ, बता, गिन लीजिए आप। इतने में हमारा दूध पड़ता है, तो क्यों नुकसान होगा? बताओ, पशुपालक को कोई नुकसान ही नहीं है। ऐसी अगर कोऑपरेटिव संस्था चलती है और अच्छा मैनेजमेंट है उसका, तो पशुपालक को कोई घाटा है ही नहीं। हमारे बोला जाता है पशु पालना महंगा पड़ता है जी। आता 500 का है, दूध 200 का देता है। बिल्कुल गलत बात है। अगर वो 500 का दूध देता है तो वो 250 का ही खाता है। 50% प्रॉफिट है हमारे हिसाब में। नहीं, वो गलत नहीं, किसी ने कैलकुलेशन ही नहीं किया होगा। कैलकुलेशन? हाँ, पता ही नहीं है कैसे खिलाना, कितना खिलाना है। वो उसका पेट नहीं भरना है पशु का। पशु को जो भी चाहिए मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, बॉडी में जितने भी पोषक तत्व चाहिए उतना ही खिलाना है, ज्यादा पेट भरना नहीं है। अगर ज्यादा पेट भरोगे तो पैसा फोकट का चला जाएगा, फायदा तो होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा ही है ना, प्रश्न ही है। ठीक, ओके, बहुत थैंक यू। ओके जी।